नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त सांसद विधायकों के साथ संवाद कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ के संवाद इस वक्त सीएम का चल रहा है। डिसइंफेक्टेड किया जा रहा है। तो और एक और दो सुझाव और हैं। एक तो विभिन्न थानों में व्हीकल्स पड़े हैं जो खराब हो रहे हैं, लंबे समय से व्हीकल्स पड़े हैं। इनको छुड़ाने के लिए आप माननीय हाई कोर्ट से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि व्हीकल्स छूटे, नहीं तो पड़े पड़े कंडम हो जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा, राष्ट्रीय नुकसान होगा। और बिजली पानी के जो बिल स्थगित होने चाहिए, इसके लिए केंद्र से बिना ब्याज का पैसा मांगा के लिए रिक्वेस्ट की जानी चाहिए। इनके बिल स्थगित करके जब इनके बिल का पेमेंट आएगा तो आप केंद्र को चुका दें। बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के सामने 18,000। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। श्री नरपत सिंह राजवी जी। काम तो आपने काफी किया है। नमस्कार। कहाँ दिख रहे हैं आप? कहाँ बैठे हैं? तो यहाँ बैठे हुआ हूँ, दिखने तो अभी आ जाएगी। ढूंढ रहा हूँ आपको, ढूंढ रहा हूँ मैं। कहाँ हो? अब ठीक है, बताइए। तो ये अभी ये जो आपके प्लाज्मा प्रोटेस्ट किया है, ये जो आप परमिशन मिली है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इसका वास्तव में इफेक्ट आ रहा है बिकॉज हार्डन कोविड जो है इसको रिवाइव वापस होता है, उसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी डेवलप हुई है, इसीलिए हमारी मोर्टेलिटी कम है। आवाज सही जा रही है। माइक के पास, माइक पास में ले होते और रिलैक्सेशन कौन सा? ये सब जो पास की और लॉकडाउन। अब ये जयपुर शहर में और अन्य नगर पालिकाओं में भी दिए होंगे, नगर निगम होंगे, बहुत सारे। एक ही पार्टी के दीजिएगा, मैं देखा रहा डिटेल लिखे। हाँ बताइए। इनमें ठेले लगाने के सब्जी और इसके लिए जो लाइसेंसेस दिए हैं, इसमें तो 100% टेस्टिंग के बिना नहीं। अभी कल ही एक सस्पेक्टेड था जोटवाड़ा में, उसको पिक किया है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो जो इस तरह के हैं वो सुपर स्प्रेडर ही है, दूध वाले हैं जो गलियों में जा रहे हैं, जिनसे कांटेक्ट होगा और उसके बाद में कहाँ का कांटेक्ट हुआ है उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। हमारा नंबर अभी तक पॉजिटिव होने की, बाकी माइक म्यूट करें। पॉजिटिव जितने भी अभी आ रहे हैं उसकी संख्या तो रोज बढ़ रही है, लेकिन ठीक होने वालों की भी है। उसके लिए आप सभी कोरोना के फाइट करने वाले फोर्सेस है वो धन्यवाद के पात्र हैं। पीएम ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टेप्स के आपसे सुझाव मांगे थे। इकोनॉमी रिवाइव तभी होगी जब, अभी कह रहे हैं मेरे तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया 2-3 है, लेबर आधी अधूरी जैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर अलाउ किया है, लेकिन जब तक चेन, उसकी इकोनॉमी की चेन साथ में नहीं होगी, वो रॉ मटेरियल आना, उसकी लॉजिस्टिक्स और डिस्पोजल फिनिश्ड गुड्स का, तब तक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरा प्रोडक्शन नहीं ले रहा है। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ कर दी, सीमेंट की, WBM, ये बाकी उसकी लॉजिस्टिक्स नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। प्लम्बर को आपने अलाउ कर दिया, सैनिटरी की दुकानें बंद है, सामान कहां से लेगा, तो काम नहीं चल रहा। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिक की दुकानें बंद है, इलेक्ट्रिशियन को अलाउ कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा ये अधिकारी नीचे स्टडी करके जहां जहां आवश्यक है उन लूपहोल्स को प्लग कर दे, तो धीरे धीरे अपन इससे बाहर निकलने की स्थिति में होंगे। लॉजिस्टिक्स अभी वीक है, सीमेंट फैक्ट्रीज अभी तक पूरे प्रोडक्शन में नहीं है, और वो तो अभी मेरे ख्याल से 150 से 200 रुपए पर बैग बढ़ा भी रही है कीमत। सप्लाई चेन में सुधार करने के लिए थोड़ा और अध्ययन करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर में परचेजेस अभी नागण्य हुई है। मैं तो खुद किसान हूं, मेरे गढ़साना में जमीन है। परमिशन के लिए मैंने कोई 10 दिन पहले अपलोड किया था, आज तक कोई रिप्लाई सिर्फ इतना है कि आपका प्रोसेस किया जा रहा है। तो ये 15-10 दिन और प्रोसेस नहीं होगा
तो मंडी में सामान तो बिक जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस वही रह जाएगी, तो बहुत डिफिकल्ट है उसको एंट्री करने का। सरसों का है अपने 40% से 50% करने का दिया सुझाव, ये तो बहुत अच्छा सुझाव। 40% कैसे? 25 से 50 है टोटल प्रोडक्शन का 40%, तो प्रोडक्शन का आधार क्या माना उन्होंने? हमारे यहाँ पर सामान्य तौर पर हर किसान के 100 क्विंटल के करीब गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में सरसों है, चना है, लेकिन ये दोनों परचेजेस में अभी तक नहीं आई है। अभी तक, अब तो मंडियों की हड़ताल है, उससे पहले ही 1 हफ्ते पहले ही कहा कि हफ्ते 2 हफ्ते रुको। जितनी ये रुकेंगे, अभी उसमें डिफिकल्टी 2 ही आ रही है। यहाँ पर गंगानगर, जयपुर, पूरी शेखावाटी, जोधपुर, जैसलमेर, इधर जो सरसों है उसमें 35% 30% ऑयल है। हाड़ौती, अलवर, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, इसमें 42% है। तो वो कॉस्ट डिफरेंस तो है ही। 800 से 1000 रुपए का पर क्विंटल का डिफरेंस है, वो किसानों पे बहुत भारी पड़ रहा है। अभी मैंने आज ही मंडियों में बात की, वो 2% बढ़ाने के बाद उसमें जीएसटी और साथ में बढ़ी है। लगभग 80 रुपए सरसों खरीदने वाले को कॉस्टली पड़ेगी। यहाँ पर हरियाणा में ये नहीं है, पंजाब में ये नहीं है, गुजरात एमपी में नहीं है, गुजरात में ये नहीं है। आप नीमच की मंडी जाकर एक बार किसी अधिकारियों की टीम को देकर भेजकर तो देखें। वहां पर किसान जाता है, राजस्थान का किसान, पूरे मेवाड़ का किसान, ये गुलाब जी भी सहमत होंगे, और सीधा वहां पर मंडी पर अपने आड़तिये के पास सामान बेचता है, शाम को ही पैसा लेकर वापस आ जाता है, और कॉस्ट का कोई डिफरेंस नहीं। कॉस्ट का डिफरेंस अगर 5-10-20 रुपए का होता तब भी किसान वहां की मंडियों में नहीं बेचता। चित्तौड़ जिले की, उदयपुर जिले की एक भी मंडी फंक्शनल प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर माल उधर। तो जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद इस वक्त सीएम अशोक गहलोत यहां पर कर रहे हैं। आगे की रणनीति आखिर किस तरीके से बनाई जाए, लॉकडाउन को लेकर जिस तरीके की स्थितियां हैं उसे आगे बढ़ाया जाए, या फिर इसके अलावा जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें कैसे पटरी पर लाया जाए। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 को पार कर चुकी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,604 नए मरीज सामने आए हैं। 87 लोगों की मौत हो चुकी है, तो मरीजों का रिकवरी रेट 31.73% है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4,035 हो चुका है। सुबह 9 बजे की बात की जाए तो 47 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 2,362 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। अब राजस्थान में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 1,558 हैं। कोरोना वायरस से अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उदयपुर शहर अब पूरी तरीके से कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगा है। आज भी शहर के विभिन्न इलाकों से 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अधिकांश संख्या शहर के सबसे संक्रमित एरिया कांजी का हाटा और उसके आसपास के इलाकों की है। शहर के अलीपुरा, भोपालपुरा और सलूम्बर कस्बे का एक मरीज है, तो वहीं एक एमबी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर है। बाकी सभी 28 पॉजिटिव एक ही इलाके के हैं। 32 नए मरीजों के सामने आने के बाद अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने 200 का आंकड़ा पार करते हुए 214 तक पहुंच गई है। उधर नागौर जिले में एक बार फिर नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने का दौर शुरू हो चुका है। 119 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद नागौर में तकरीबन एक सप्ताह के लिए नए मामले थम गए थे। पॉजिटिव की रिकवरी भी काफी तेजी से होने के कारण जिले में एक समय में केवल 8 एक्टिव कोरोना पेशेंट बचे थे, लेकिन कल अचानक एक साथ 3 मामले और आज बास्ती में एक साथ 6 नए मामले आए हैं। वहीं कुम्हारी भी एक नए केंद्र के रूप में सामने आया है। इन 2 दिनों में 3 नए स्थानों पर पॉजिटिव मामले सामने आने से भी प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। वहीं आज राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता खत्म होने के कारण सड़कों पर बढ़े ट्रैफिक से भी प्रशासन चिंतित है। जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कहा है कि ये छूट भी केवल उन लोगों को है जो जिनके पास जायज वजह है, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते गए हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी द्वारा और कुमारी में हमारे स्तर से कर्फ्यू लगाया जा चुका है ऑलरेडी। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा साढ़े 6 बजे से जो
पूर्व में जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था नागौर के कुछ क्षेत्र में, लाडनू में, मुडोता में, परबतसर में, उसको हमारे स्तर पे हटा करके और वापस धारा 144 के तहत लॉकडाउन से संबंधित जो अन्य क्षेत्रों पर लागू नियम है उनको लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। उधर कोरोना काल में घरों के लिए जाने का सपना देखने वाले करीब 700 लोगों का आज सपना पूरा होने जा रहा है। जयपुर उपखंड के करीब 700 लोग आज शाम 6 बजे उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगे। सरकार की ओर से चलाई गई स्पेशल ट्रेन में जाने से पहले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच की गई। उत्तर प्रदेश जाने वाले इन लोगों की जांच के लिए मेडिकल की 10 टीमें तैनात की गई हैं और इसके साथ ही सभी लोगों के लिए पानी, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। पिछले 2 महीनों से लोग अपने घरों के लिए तरस रहे हैं और आखिरकार उनका ये सपना पूरा हो रहा है। आज शाम को 6 बजे स्पेशल ट्रेन से तकरीबन 700 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के लिए जाएंगे। इससे पहले इनको यहाँ पर बनी पार्क के एक ITI कॉलेज में सभी को एकत्रित किया गया है। उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही उनकी पूरी जांच के बाद उनको भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं और बसों में भरकर उनको अब रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना किया जाएगा। ये कितने लोग हैं और किस तरह की यहाँ व्यवस्था है? ये यूपी जाने वाली आज जो 6 बजे ट्रेन जाएगी उसके उपखंड क्षेत्र जयपुर में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो लगभग 666 लोग हैं जो अभी यहाँ आ रहे हैं। इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हम करा रहे हैं, इनको पानी, नाश्ता, भोजन यहाँ से दे रहे हैं दिन का, और शाम का भोजन ट्रेन में बैठते वक्त इनको दिया जाएगा। तो एक टीम तो मेरी यहाँ पर तैनात है जो कि इनकी स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराते हुए सारा काम करा रही है। दूसरी टीम रेलवे स्टेशन पर है जो कि इनको निर्धारित कोच में निर्धारित सीट नंबर पर बैठने की व्यवस्था कराएगी। हमारे पास 450 के आसपास बलिया के लोग ज़्यादा थे, तो उन लोगों के लिए हमने अलग से 5 काउंटर्स डेडिकेट किए हैं। एक हमारे पास मऊ का काउंटर बना रखा है और एक आजमगढ़ का काउंटर है। आजमगढ़ के 162 लोग हैं और मऊ के लगभग 68 लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। सर, ये आज का ही है, आने वाले दिनों में भी किस तरह की रहेगी? हमारा सब लेबर्स को एकत्रित करने का स्थल तो यही रहेगा जयपुर उपखंड का, जो ट्रेन से जाएंगे। आने वाले टाइम में इसको और बेहतर बनाने की आप लोगों से सलाह मशवरा कर जो भी कमी आपको लग रही है इसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। पानी की व्यवस्था यहाँ है, छाया की व्यवस्था आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और टॉयलेट्स की भी अंदर व्यवस्था, ITI के जो टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर है, भोजन पानी की व्यवस्था है। मेरे हिसाब से इस प्रकार की कोई समस्या श्रमिकों को यहाँ पर नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, कोई समस्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराया जा रहा है। 1 मीटर से ज्यादा की दूरी है, पूरी प्रॉपर यहाँ जांच की जा रही है, उनको नाश्ता दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। 6 बजे ट्रेन रवाना होगी, उससे पहले बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसे में जो ये घर जाने का सपना है, पिछले 1.5 महीने से ये लोग सपना देख रहे थे कि अपने घर पहुंचेंगे, वो सपना आज इनका पूरा होता जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरत को देखते हुए जयपुर शहर सहित पूरे प्रदेश में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में गेहूं की जगह आटा देने की व्यवस्था की है। कर्फ्यूग्रस्त और लॉकडाउन के दौरान चक्की बंद होने के कारण गेहूं पिसाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या का समाधान करते हुए जिला कलेक्टर के स्तर पर NFSA लाभार्थियों को गेहूं की जगह अब आटा देने की व्यवस्था की गई है। जयपुर शहर में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों की करीब 180 दुकानों पर खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं की जगह आटा मिलने लगा है। राज्य सरकार ने कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के अंदर आम लोगों के लिए सहूलियत दी है। सहूलियत ये दी है कि जो NFSA सूची के अंदर जो शामिल उपभोक्ता हैं उनको आटा दिया जाए। आटा इसलिए दिया जाए क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर चक्कियां नहीं खुली हुई है, गेहूं तो मिलता है लेकिन वो पिसाने कहाँ जाए। और लॉकडाउन के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने फ्री में गेहूं देने की एक योजना लागू की है, जिसके अंदर अब कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में आटा दिया जा रहा है। ये तमाम वो उपभोक्ता हैं जो कि NFSA सूची के अंदर शामिल है, और ये राशन की दुकान है जहां पर ये लेने के लिए आ रहे हैं। पोस्ट मशीन पे हालांकि थंब बंद है, लेकिन आधार से इसको नंबर डाल के इनको दिया जाता है राशन। हमारे साथ EI हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से इन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के अंदर आम उपभोक्ता को सहूलियत दी जा रही है? देखिए, प्रति यूनिट हम लोग जो है 5 किलो आटे के हिसाब से इनको पैकेट दे रहे हैं, और प्रति राशन कार्ड 1 किलो दाल उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ये आधार कार्ड के माध्यम से इस बार दिया जा रहा है। आधार कार्ड लगा के OTP आएगा। इस वजह से थंब का, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से थंब ले नहीं रहे हम लोग। और कर्फ्यूग्रस्त एरिया में ई-रिक्शा के माध्यम से जो कंज्यूमर यहाँ आ नहीं सकते हैं या फेंसिंग की वजह से,
तो उनको ई रिक्शा के माध्यम से हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं इस बार। मैम, जहाँ पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं उनमें ही आटे की सुविधा है या तमाम पूरे शहर के अंदर? नहीं, जहाँ पे कर्फ्यूग्रस्त एरिया है वहाँ पे आटे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, अन्य जगहों पे गेहूँ बंटवाया जा रहा है। देखिए, जहाँ पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके हैं वहाँ आटे की सुविधा है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि जो 3 महीने का जो दाल है वो भी इनको निःशुल्क दी जाएगी, और वो दाल है वो भी राशन की दुकानों पर पहुँच चुकी है। हालांकि अप्रैल महीने की दाल है वो नहीं पहुंची थी, लेकिन मई महीने की और अप्रैल महीने की 2 महीने की ये दाल है वो दी जा रही है। बस मकसद इतना ही है कि आम जन है, जो व्यक्ति है, वो भूखा नहीं सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि हर व्यक्ति उसको खाना मिलना चाहिए, और तैयार भोजन तो दिया ही जा रहा है, साथ में निःशुल्क गेहूँ और आटा भी दिया जा रहा है। कैमरामैन विजय करण के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। उधर कोरोना के संक्रमण काल में गरीबों को मिलने वाला राशन भी अब भ्रष्टाचार और राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, और इस पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत को लेकर विधायक लाहौटी ने जिला कलेक्टर जोगाराम से शिकायत की। जयपुर शहर में गरीब और बेसहारा लोगों को 3 लाख राशन के पैकेट बांटे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों तक राशन नहीं पहुंचने की शिकायतें आ रही हैं। राशन नहीं मिलने और रसूख रखने वाले नेताओं के जरिए राशन वितरण करने के भी आरोप लग रहे हैं। सांगानेर विधायक अशोक लाहौटी ने आज जिला कलेक्टर जोगाराम से मिलकर शिकायत की। जरूरतमंद और गरीब लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। इन चीजों को लेकर आज कलेक्टर और आयुक्त नगर निगम दोनों को बताया कि या तो राशन वितरण की व्यवस्था ठीक करें, हर गरीब व्यक्ति को राशन मिले, अन्यथा लोग नगर निगम के ऑफिस में आकर बैठेंगे और वहीं से राशन मांगेंगे, और ये जिम्मेदारी खुद सरकार की होगी। वहीं राशन वितरण व्यवस्था को लेकर जयपुर नगर निगम के पूर्व उप महापौर मनोज भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि नगर निगम न तो ठीक ढंग से राशन बांट पा रहा है और न ही सफाई सैनिटाइजेशन का कार्य। जो राशन बंट भी रहा है वो भी कांग्रेस नेताओं के घर। सरकार कह रही है कि कोई भूखा ना सोए, ये केवल इनका एक जुमला है, कोई भूखा ना सोए। जिस प्रकार से राशन सामग्री के वितरण में इन्होंने एक राजनीतिकरण कर दिया है। कांग्रेस अपने वर्कर्स के द्वारा जो राशन बंटवा रही है, निगम के पास जो एक ये काम आया है कि वो राशन को बांटे। निगम के अधिकारी इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बिल्कुल खुलेआम जो उनका साथ दे रहे हैं। वो जिस एरिया में चाहते हैं, जिस जगह वो चाहते हैं, वहाँ राशन का वितरण होता है। ऐसे नीडी परिवार, जरूरतमंद परिवार ऐसे कई ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनको एक बार भी राशन का वितरण आज तक नहीं हुआ। सभी राशन कार्डधारियों को, आधार कार्डधारियों को, किराएदारों को, जो भी गरीब परिवार के सदस्य कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं, उनको सबको सूखा राशन और किट शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए। वहीं कांग्रेस बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से नकार रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन 3 लाख राशन पैकेट बांटने का दावा कर रहा है तो ये राशन के पैकेट गए कहां? विविधा काल में मदद के नाम पर शुरू हो चुकी सियासत में जरूरतमंद पिस रहे हैं। उम्मीद है कि तस्वीर बदले। जी राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रात 8 बजे संबोधन होगा, और लॉकडाउन के इस पूरे पीरियड में यह तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सामने आएंगे। और 17 तारीख को जिस तरीके से खत्म हो रहा है लॉकडाउन, उसके बाद आखिर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र जो है वो किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो 8 बजे का इंतजार अब पूरे देश को होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 8 बजे संबोधित करेंगे। आगे की रणनीतियों को लेकर, आखिर इस कोरोना काल में क्या कुछ किया जाना है, आगे किस तरीके से बढ़ेगा हिंदुस्तान, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उधर बड़ी खबर जयपुर से, जहां एनआईए का सुरक्षा गार्ड कोरोना पॉजिटिव मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर से एनआईए का सुरक्षा गार्ड कोरोना पॉजिटिव है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का यह सुरक्षा गार्ड है, जहां पर इसे सुरक्षा में लगाया गया था। एनआईए परिसर को अब सैनिटाइज कराया गया है। संपर्क में आने वाले लोगों को भी यहां पर क्वारंटीन किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एनआईए का सुरक्षा गार्ड कोरोना पॉजिटिव, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का ही सुरक्षा गार्ड है। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या जानकारी, कैसे संक्रमित हुआ है ये गार्ड, इसके बारे में कुछ जानकारी अभी तक?
देखिए, अभी तक किसके ये संपर्क में आए ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ में ही एहतियातन जितने भी संपर्क में आए अन्य जो गार्ड थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि जानकारी में ये भी बताया गया है कि पिछले तकरीबन 3 से 4 दिन से ये अवकाश पे गए हुए थे, लेकिन क्योंकि ये ड्यूटी वहां लगातार दे रहे थे और संभवतः इनके अंदर उस तरह के जो सिम्टम्स है वो आए होंगे और संपर्क में जो दूसरे गार्ड्स हैं वो भी आए होंगे। ऐसे में सभी को क्वारंटाइन किया गया है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर लगातार जो कि कोरोना संक्रमण के दौरान तमाम जो इम्यूनिटी की जो काढ़ा होता है या जो दूसरी कुछ दवाइयां हो सकती है उनका निर्माण कर लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। वहां का जो ये सुरक्षा गार्ड है वो पॉजिटिव पाया गया है। और न सिर्फ अब गार्ड बल्कि हम देखेंगे कि जो सुपर स्प्रेडर जो है राजधानी के अंदर वो तेजी से उनमें इजाफा हो रहा है। झोटवाड़ा इलाके से सुपर स्प्रेडर जो है वो सामने निकल के आए हैं। इसके अलावा जो कालवाड़ रोड है वहां से निकल के आए हैं, सांदानेर जो इलाका है, और ये तमाम वो सुपर स्प्रेडर हैं जो कि कहीं ना कहीं सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, ये वो तमाम लोग हैं। तो ऐसे लोगों का जो रैंडम सैंपलिंग है वो दोनों जो सीएमएचओ प्रथम और सीएमएचओ जो द्वितीय है उन दोनों की टीम लगातार रैंडम सैंपलिंग कर रही है। लेकिन अब लगातार ये देखा जा रहा है कि जो लगातार ड्यूटी करने वाले या लोगों के संपर्क में रहने वाले लोग हैं वो अब पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि एनआईए के सुरक्षा गार्ड की बात करें तो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया गया है और उनके साथ में जो संपर्क में आए सुरक्षा गार्ड थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष जी मीडिया संवाददाता जानकारी यहाँ पर देते हुए जयपुर में जहाँ पर एनआईए का सुरक्षा गार्ड जो है वो पॉजिटिव मिला है। अब एनआईए का जो बिल्डिंग है वो पूरी खाली यहाँ पर करवाई जा रही। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सुरक्षा गार्ड ये लगा हुआ था। एनआईए परिसर को अब यहाँ से सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से ट्रेन में बैठे प्रवासी श्रमिकों को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम के पैम्फलेट बांटने पर कड़ी आलोचना की है। शेखावत ने कहा है कि यह हताशा, असहिष्णु, असुरक्षित और अवसरवादी कांग्रेस है। शेखावत ने सोशल मीडिया पर पंजाब के बठिंडा रेलवे स्टेशन का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही ट्रेन में बैठे प्रवासी श्रमिकों को पंजाब की गिरदरबाहा सीट से कांग्रेस विधायक अमरिंदर राजा समेत कुछ नेता पैम्फलेट बांट रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पैम्फलेट देते हुए प्रवासी श्रमिकों को कह रहे हैं कि आपकी टिकट का सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ ने दिया है। जो पैम्फलेट में सब लिखा वो आप आराम से ट्रेन में पैम्फलेट को पढ़ लेना। शेखावत ने यह भी कहा है कि इतना ही नहीं, ट्रेन में सवार होने से पहले अमरिंदर सिंह ने श्रमिकों को संबोधित भी किया। कांग्रेस की हरकत बेहद शर्मनाक है। कोरोना के साथ साथ पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती है। रेगिस्तान में गर्मी की चुनौती भी पुलिस कर्मियों को झेलनी पड़ रही है। भरी धूप में ड्यूटी कर रहे कर्मियों के लिए खास टेंट, कूलर और कुर्सियों की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना के योद्धा बीमार ना हो। बीकानेर से रौनक व्यास की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संपूर्ण देश में लॉकडाउन 3 लागू है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ गर्मी से हाहाकार। जी बिल्कुल, राजस्थान पूरी तरह से अब गर्मी की चपेट में है और उसका पूरा असर अब ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों पर देखने को मिल रहा है। बीकानेर के उन इलाकों में मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। पुलिस अपनी सख्ती से यहाँ पर जो है काम कर रही है। हालांकि बात की जाए रेगिस्तान के इलाकों में पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है, फिर भी पुलिसकर्मी जो है वो मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की तरफ से इन कोरोना योद्धाओं के लिए खास कूलर और टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि ये आराम से कुछ पल जो है वो हवा में बिता सके, गर्मी की इस 24 घंटे की ड्यूटी में कुछ राहत पा सके। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना की इस जंग में गर्मी भी एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर यहाँ पर पुलिसकर्मियों के सामने आई है। सर, किस तरह से बच रहे हैं? लगातार ड्यूटी है, क्या आप लोग अदला बदली करते रहते दिन भर? किस तरह से बच रहे हैं इस गर्मी से? कूलर के थोड़ी देर 15-20 मिनट एक जना हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, एक ड्यूटी कर लेता, फिर वो कूलर थोड़ा इससे राहत मिल जाती है थोड़ी। तो कहीं ना कहीं देखिए राहत जो है वो यहाँ पर देने की बात है। यहाँ पर कूलर लगाया गया है, साथ ही साथ पीने के पानी का जो अरेंजमेंट है वो किया गया है, बैठने के लिए कुर्सियाँ और टेंट की व्यवस्था यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए की गई है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये किया गया। सर, आप लोगों ने जो व्यवस्था की है किस तरह से देखा जाए? क्या लगता है कि गर्मी बढ़ रही है तो पुलिसकर्मियों के लिए कुछ किया जाए, क्या सोचा? गर्मी को देखते हुए आज के टाइम क्या है कि यहाँ व्यवस्था
सेवादार बहुत लगे हुए हमारे भाई लोग, सब कूलर वगैरह सब इनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया से बढ़िया हो रही है। इससे इनके लिए दुआ करेंगे और ज़्यादा स्वस्थ रहे हम लोगों की, और क्या है सुरक्षा कर सके हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की यानी तमाम लोगों की सुरक्षा जो है वो कोरोना योद्धा यहाँ के पुलिसकर्मी जो है वो लगातार कर रहे हैं। और देखा जाए तो गर्मी लगातार अपना सितम पूरे रेगिस्तान में ढा रही है। रेगिस्तान पूरी तरह से गर्मी की चपेट में, पारा 45 डिग्री के करीब जा पहुंचा है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन और गर्म भरे रह सकते हैं। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।